आपकी पहले सुनाओ कुछ लोग हैं, लेकिन कुछ के लिए शायद ये वाक़ा जो यहाँ पर तहरीर है वो आज हम सीखेंगे खुदा मदद कैसे करता है। क्या सीखेंगे? खुदा मदद कैसे करता है। ये जो वाक़या है सलातीन उसका चौथा बाब, दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब, पहली आयत से लेकर हम 7वीं आयत तक तिलावत की। आपने साथ देना है। इसमें से हम बड़ी अहम बातों पर गौर करने वाले हैं और हमारा मजमून है खुदा मदद करता है। कब नहीं करता ये भी सीखेंगे आज। एलिया आसमान पर जा चुका है। अब सारी जिम्मेदारी इस्राएल कौम की मर्दे खुदा अलीशा के पास है। इसे खास पौधा दिया गया है। पुराने नामे ने खाली अलीशा नहीं कहा, साथ में एक टाइटल दिया है और वो टाइटल है मर्दे खुदा। ये दुआया शख्स है। इसके साथ साथ खुदा के साए में चलते हुए वफादार हो, खुदा की बातों को समझता और जानता, ईमान रखता है। अलीशा मर्दे खुदा के पास ये बड़ी आजिज हकीकत के साथ ये बेवा आती है और फरियाद करती है और साथ में बयान करती है, तेरा खादम और मेरा शौहर मर गया है। और साथ में जो उसकी रिक्वेस्ट है वो ये है कि कर्ज हुआ यानी कर्जा लेने वाला, कर्ज को आप किसे कहते हैं? जिसने कर्जा दिया हो, और जिसने कर्जा पाया है, वसूल किया है, उसके बारे में बयान करती है कि वो हम हैं और हमारी जो हालत है हम कर्जा अदा नहीं कर सकते। अलीशा नबी प्रॉमिस नहीं करते कि हाँ ठीक है, मुझे प्रॉब्लम की समझ आ गई, अब मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आपकी मदद आएगी। हम कुछ सोर्स इस्तेमाल करते हैं। पूछा गया सवाल है कि तेरे पास घर में क्या है। कभी कभार यही होता है ना, मुश्किल जब आ जाए हम सोना बेच देते हैं, मुश्किल आ जाए हम रिलेटिव से कांटेक्ट करते हैं कि हमें इतने पैसे दरकार है, इतनी रकम हमें चाहिए। कभी मुश्किल या जरूरत पड़ जाए हम अपने घर की कोई चीज जो कीमती होती है वो बेच देते हैं ताकि किसी तरह से लाइफ के अंदर जो डिस्टर्बेंस है उसको हम मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर ये खतून, ये बेवा बच्चों से बड़ा प्यार करती है। वो जानती है कि बच्चों की अहमियत क्या है। वो चाहती ये है कि उसके बेटे जो हैं वो गुलाम ना बने। बड़े अफसोस की बात है कि मसीही बस्तियों में हम अपने बच्चों को जब ट्रेनिंग्स नहीं देते, उनको उभारते नहीं हैं, उनको हम अप्रिशिएट नहीं करते, नौजवानों को, बेटियों को, बेटों को, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे ऊपर जो है कर्ज चढ़ना शुरू हो जाता है। ये माँ नहीं चाहती कि उसके बेटे जो है वो गुलाम बने, और ये गुलामी तब तक है जब तक सारा कर्ज जो उसके शोहर ने वसूल किया हुआ है वो उतर नहीं जाता। हमारी हालत भी शायद ऐसी ही है।
माँ बाप नहीं चाहता कि उनके बच्चे जो हैं वो गुलाम बने। जब वो पढ़ेंगे नहीं, ट्रेनिंग नहीं करेंगे, माशरे में अपना मुकाम हासिल नहीं करेंगे, तो वो गुलाम जरूर बनेंगे। नशे के गुलाम हैं, शराब के गुलाम बनते जा रहे हैं, लेकिन वालिदैन नहीं चाहते कि वो ऐसी हालत में गुजरे। कभी कभार कर्ज की लत पड़ जाती है, और ये गुलामी से आजादी आसान नहीं है। इस बेवा ने अक्लमंदी का ये मुजाहरा किया। वो जानती है कि अगर मेरे बच्चे गुलाम बन गए तो उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं। वो कैसे वापस आएंगे, मुश्किल काम है। इसलिए वो मर्दे खुदा अलीशा के पास जाती है और कहती है कि कर्ज लेने वाला, कर्ज ख्वाह आया है, और वो कहता है कि कर्ज दो वरना तुम्हारे बेटे जो है वो क्या बन जाएंगे, गुलाम। है सर, हमारे बच्चे गुलाम होते हैं। कभी कभी दोस्तियों में इतने गुलाम बन जाते हैं कि माँ बाप की इज्जत करना छोड़ देते हैं। जिन्होंने पाला है, जवान किया है, बेटा हो बेटी हो, वो अपनी दोस्ती में इतने ज्यादा मसरूफ हो जाते हैं, अहमियत देते हैं कि वो वालिदैन की मोहब्बत को भूल जाते हैं। तो ये गुलामी है। आप मुख्तलिफ एंगल से सोच सकते हैं कि हम किस किस तरह की बातों में गुलाम बने हुए हैं। हम टीवी के भी गुलाम बन गए हैं, आजकल सोशल मीडिया के गुलाम हैं। वहां पर नई खबरें, नई ड्रामे, नई फिल्म्स, बहुत कुछ आता है एंटरटेनमेंट के लिए। इबादत का वक्त छोड़ देते हैं, कुर्बान कर देते हैं हम। लेकिन हम ऐसे काम जब करेंगे तो हम गुलाम, मोबाइल के गुलाम हो गए, सोशल मीडिया के गुलाम बन गए। तो ये माँ जो बेवा है, ये अपने बच्चों की गुलामी नहीं चाहती। वो मर्द खुदा अलीशा के पास आती है और उससे कहती है कि कर्ज ख्वाह आया है, आप बताएं कि मैं क्या करूं। पहली बात जो यहाँ पर हमें सीखने के लिए मिलती है, मेरे जो हल है मुश्किलात का, जरूरतों का। यहाँ पे इस खातून की जरूरत है उसके बेटे और कर्ज से रहाई। आप अपनी जिंदगी में देखें कि आपकी जरूरत क्या है। हम में से हर एक यही चाहता है कि हमारी जरूरत तो रुपया है। नहीं, रुपया इतनी जरूरत नहीं है। हम में से हर एक ये चाहता है कि हम बुलंदियों पर जाएं, हमारे पास वेल्थ की पावर हो, दौलत की ताकत मौजूद हो। तो याद रखें, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। खुदा की खुशी में इंसानों की नेचर को समझते हुए, इंसानों की जरूरत को समझते हुए माशरे में ये ख्याल दिया, उनको कहा तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो, तुम्हारे मांगने से पहले जानता है। इसलिए गुलामी से बाहर आए, और गुलामी से बाहर आने का तरीका और रास्ता यहाँ पर बयान किया गया है। इस बेवा ने अमली तौर पर जो पहला स्टेप लिया, उसने मर्दे खुदा अलीशा के पास आई। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो खुदा के खादमों के पास जाते हैं। खुदा के खादमों से मुराद दुआ करने वाले हैं, पासबान हैं, एल्डर सेबान हैं, खिदमत गुजार हैं। उनके पास जाना है अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, और जब प्रॉब्लम्स को नहीं लेकर जाते
दुआ नहीं करवाते तो फिर हमारे लिए मुश्किलात खड़ी होती हैं। दूसरी बात जो आज मैं कहना चाहता हूं, जब आप अपने प्रॉब्लम्स लेकर खुदा के खादमों के पास नहीं जाएंगे तो फिर आपकी डायरेक्शन, आपका रुख जो है वो तब्दील होगा और किस तरफ जाएगा? जादू करने वालों के पास। मसला हल नहीं होगा जी, हम पर किसी ने जादू कर दिया, आप फिर ऐसी राहें तलाश करेंगे। फिर किनके पास जाएंगे? ऐसे लोगों के पास जो खुदा से वाकिफ ही नहीं है कि खुदा कितना अजीम और बड़ा है, खुदा मदद करने वाला है। अपनी राहों को हम क्या करेंगे? खुदा से जुदा कर लेंगे। खुदा से अपनी राहों को जुदा करने का मतलब ये है कि हम गुनाह की तरफ बढ़ रहे हैं। कलाम ये मना करता है कि जब आप मुश्किल में हो, मुसीबत में हो, तंगी में हो, तो फिर खुदा की तरफ रुजू करो। क्या लिखा हुआ है खतूत के अंदर? खत में क्या लिखा है? जब तुम मुसीबत में हो तो क्या करो? जादूगरों के पास जाओ, पीरों के पास जाओ, बल्कि क्या लिखा है? मुसीबत में हो तो क्या करो? दुआ करो, राबता करो, खुदा के साथ कनेक्ट हो जाओ, ताकि तुम्हारी मुश्किल और तकलीफ क्या हो जाती है। दूसरा अहम काम हमने ये करना है, हमने अपनी मुश्किलात को, अपने कर्ज को, अपनी परेशानी को खुदा के सामने रखना, खुदा के लोगों के सामने रखना। और बड़े अफसोस के साथ हमें यह भी मानना पड़ेगा, कभी कभार आदमी के साथ घरेलू बातें की जाती हैं, बच्चों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में, तो वो प्लेटफॉर्म से ही ऐसे खादम कई जो है वो अनाउंस करना शुरू कर देते हैं। बाइबल ऐसी बातों से मना करती है। ऐसे खादम को आप अपने मसाइल बताएं जो आपके राज को राज रखे, दूसरों के साथ शेयर ना करें। क्यों ना करें? इसलिए कि आपकी अना है, आपकी रिस्पेक्ट है। और ऐसे खादमों के साथ मैं कहूंगा वाज़ेह तौर पर मत दुआ करना। वो आपकी रिस्पेक्ट के कायल नहीं है, वो आपके साथ खड़े नहीं है, तो उनकी दुआ, उनका खुदा के दूर आना बेसूद है। अलीशा मर्द खुदा ने ये किया, उससे घर के हालात पूछे। घर के हालात ये थे कि प्याले में सिर्फ तेल है, वो भी उनकी जरूरत था। खुदा मदद करता है। और यहां पर इस आयात के अंदर तीसरी आयत से लेकर हम जब छठी आयत तक पढ़ते हैं तो खुदा मौजज़ाना तौर पर अलीशा नबी वहां पर नहीं है, ये सारी जिम्मेदारी उस खादमा को दे दी है, क्योंकि उसका शौहर जो है वो खादम है। उस खादमा को दे दी है कि तू बर्तन लेने हैं, लोगों से इकट्ठा कर लेना और उन बर्तनों पर ये तेल उंडेलना, तेरे बर्तन जो हैं वो भर जाएं। इंस्ट्रक्शन क्या थी? दो बड़ी इंस्ट्रक्शन हमें यहाँ पर नजर आती, हदायत मिली। पहली हदायत थी बर्तन थोड़े मिले। क्या हदायत मिली? बर्तन थोड़े ना लेना, बर्तन लेने हैं, जमा करने हैं। कौन से बर्तन जमा करने हैं? उधार के, अरायत लेना, यानी उधार ले लेना। 2 माह के लिए, 3 माह के लिए उसने कहा होगा कि मुझे अपना बड़ा सा देचका दे दें, मटका दे दें, 6 माह के लिए दे दें, मैं 6 माह के बाद आपको। अभी तक इस खादमा को ये पता नहीं था कि उन बर्तनों में मैंने करना क्या। मर्द खुदा अलीशा ने उसे बताया कि तूने जब बर्तन इकट्ठे कर लेने हैं तो उन पर तेल, यही जो तेरे घर में मौजूद है, उंडेलना। दूसरी इंस्ट्रक्शन ये थी कि कोई दरवाजा भी तुम्हारा खटखटाए
तो खोलना नहीं, कुंडी अंदर से लगा दो। लिखा हुआ यहाँ पे। अपने बेटों को क्या करना, साथ लेना, अंदर से दरवाजा बंद कर लेना और उन बर्तनों में क्या करना, भरते लेना। दरवाजा अंदर से बंद है और ये बच्चे जो हैं, बेटे जो हैं, ये बर्तन लेकर आ रहे हैं और ये खादमा खुदा की मदद से उन पर उंडेलती जाती है। जब वो बर्तन भर जाता है तो दोनों भाई, दोनों बेटे क्या करते होंगे, उठा के एक साइड पे रख देते हैं। इसमें दो हिस्से थे। एक वो हिस्सा था जहां पर बर्तन खाली थे। एक जगह से दूसरी जगह जब शिफ्ट किए तो खाली से क्या हुआ, भर गए। मेरे से जो यहाँ पर मैं मोरल लेसन आपके लिए रखना चाहता हूँ। जब आप खुदा के खादमों के पास आते हैं तो शायद खाली बर्तनों की तरह होते हैं। जब आप चर्च आते हैं खाली बर्तन की तरह होते हैं, लेकिन उसकी हजूरी में आकर आप दुआ करते हैं, उसके हजूर आकर खुदा का कलाम सुनते हैं, हम्दो सना करते हैं, तो वो आपको भर देता है। पाक की अनाउंसिंग के साथ, पाक के मसा के साथ वो आपको बढ़ना जानता है। खुदा आपकी मदद करता है। इस बेवा की भी उसने मदद की है कि वो खाली हाथ ना रहे। उसकी पॉकेट्स एम्प्टी हैं, खाली हैं, उसका घर खाली है, उसके पास वसाइल नहीं है कि वो कैसे भरे। लेकिन ये करैक्टर इतना खूबसूरत है, हमें इस बात की तरफ कायल करता है कि हम किस तरह से खुदा की तरफ रजू लेकर आते हैं। मेरे से जो अगर ये अपनी खतून अपनी डायरेक्शन को बदल लेती तो शायद इसका कर्जा कभी ना उतरता, इसके ऊपर बढ़ता चला जाता, इसकी फैमिली और पस्त हो जाती। ये बच्चे जो बर्तन हैं तेल के वो लब किए जा रहे हैं और तेल उंडाला जा रहा है, बर्तन बढ़ते चले जा रहे हैं, बर्तन बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या कभी आपने भी अपनी जरूरत को महसूस किया कि मुझे रूहानी तेल की जरूरत है, मुझे रूहानी तौर पर मैं खाली हूं, अंदर से मुझे भरने की जरूरत है। खुदा ये चाहता है, आपकी मदद करता है, बरकत देता है कि आप उसके कलाम से भर जाएं, आप उसकी मसा से भर जाएं। और ये कैसे पता चलेगा कि मैं खाली चर्च में आया था, अंदर से अंदरूनी तौर पर खाली था, लेकिन अब मैं भर चुका हूं। मेरे किनारे जो लबालब हैं खुदा भर देता है। ज़बूर 23 में लिखा है, उसका प्याला लबरेज होता है। लबरेज कहते हैं किनारों से भी बाहर आना। वो क्या करता है, मेरा दस्तरखान दुश्मनों के रूबरू बिछाता है और मेरा प्याला लबरेज होता है। ऐसा भर देता है। कभी आपने लबरेजी को अपने अंदर देखा, महसूस किया? कैसे पता चलेगा? आप महसूस कर पाएंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमें पता चलेगा, हमें इल्म हो जाएगा कि मैं पाक रूह से भरा हुआ हूं। अब मुझे खुदा ने छुआ है, मैं खाली आया था लेकिन अब उसने मुझे भर दिया। इसका एक वाज़ेह निशान जो आपकी रूहानी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, आप कैसे भरे हुए शख्स लगेंगे। आपके अंदर शादमानी होगी, खुशी होगी, आपकी जिंदगी के अंदर खुदा काम करेगा। आप भरे हुए हैं तो खुदा हर रोज आपकी जिंदगी में मौजूदा तौर पर काम करेगा। कभी बुत देखता, लाहौर में अगर आप जाएं, इस्लामाबाद में जाएं, तो इस दुनिया से जो लीडर्स चले गए हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में लीडर्स की मुजस्मा बनाए हुए, और जो मुजस्मा बनाने वाला शख्स होता है वो इस अंदाज से बनाता है कि उस मुजस्मे में कमी ना रह जाए, खूबसूरत बनाता है। अगर कहीं पर कमी हो भी तो उस कमी को वो दूर करने के लिए काफी काम करता है।
खूबसूरत बनाने की उसको कोशिश करता है। और बहुत सारे लोग जानते हैं कि ये मुजस्समा किसका है, लोग वाकिफ होते हैं उसके किरदार से, उसके कामों से। क्या वो मुजस्समा भूल सकता है? क्या वो मुजस्समा जिसके खुली फजा में खड़ा है वो सांस ले सकता है? नहीं ले सकता, वो बोल नहीं सकता। हम भी ऐसे ही हैं, हम खूबसूरत बोलते हैं, हर तरह की खूबसूरती के लिए हम अपनी मेहनत को, अपने जोर को लगाते हैं, लेकिन अंदर से हम खाली हैं, अंदर से हम खोखले हैं, बोल नहीं सकते। ये फजा, ये हवाएं जिससे हमारी सांसें चलती हैं, वो भी एहसास नहीं होता, क्योंकि वो बुत है, मुर्दा है। और मुर्दा ना तो सांस ले सकता है और ना सांस छोड़ सकता है। ऐसे ही वो शख्स है जो अंदर से भरा हुआ नहीं है, जो खाली बर्तन की तरह है। जब भर जाता है तो मसीह उसके अंदर आ जाएगा। यूहन्ना की इंजील 14वें बाब में लिखा है कि दूसरा मददगार मैं भेजूंगा, ताकि वो क्या करे, मददगार का काम है मदद करना। दूसरा मददगार वो तुमसे बातें करेगा, बताएगा कि तुमने क्या करना है, वो आपको अंदर से भर देगा। जो स्टैचू है, जो बुत है, मुजस्समा है, यह बेशक कितना खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन उसमें जिंदगी नहीं है। हम भी शायद ऐसे ही हैं। मसीह के बगैर हमारी जिंदगी उस बुत की तरह है, उस मुजस्समे की तरह है जो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उस अंदर से रूह के एतबार से वो खाली है। खुदा मदद करता है कि हम अंदर से क्या हो, भर जाए। खुदा अपनी नमके, अपना मसा हमें देना चाहता है। आखिरी बात करूंगा खुदा के कलाम में से। लिखा है कि जब बच्चों ने ये ऐलान किया, वालदा को बताया कि बर्तन जितने हम लेकर आने वाले थे ले आए हैं, अब कोई बर्तन नहीं बचा जिसमें तेल डाल सके। तो लिखा है कि मौजूदाना तौर पर तेल माकूफ हो गया, रुक गया, स्टॉप हो गया। हालांकि खुदा की बरकतें कभी रुकती नहीं, खुदा की नेमतें किसी इंसान के लिए रुकती नहीं है। यहां पर माकूफ होने का मतलब है बंद हो गया। कितनी देर के लिए बंद हुआ, ये कलाम में से हमें तस्दीक नहीं, लेकिन एक बात की तस्दीक जरूर होती है, और वो हमारी रहनुमाई के लिए है। इस्तिस्ना उसका 15वां बाब और उसकी 6वीं आयत में लिखा है, लिखा क्योंकि खुदाम तेरा खुदा जैसा उसने तुझसे वादा किया। क्या लिखा है? खुदाम तेरा खुदा जैसा उसने तेरे साथ वादा किया। वादा सुनने क्या लिखा है? तुझको बरकत बख्शेगा। वादा क्या है? तुझको बरकत बख्शेगा और तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा। क्या वादा है? तुझे बरकत बख्शेगा और बहुत सी कौमों को क्या करेगा? तू कर्ज देगा, पर तुझको उनसे कर्ज लेना ना पड़ेगा। आमीन। अगर आप समझते हैं कि हमारे ऊपर कर्ज है, तो फिर इस आयत के मुताबिक हमारी जिंदगी कहां पर स्टैंड करती है, हम कहां पर खड़े हैं, हमें आज सोचने की जरूरत है। लिखा कि तू कर्ज लेगा नहीं, बल्कि कर्ज क्या करेगा? कौमों को देगा। ये ब्लेसिंग है, ये ब्लेसिंग है खुदा के पीछे चलने की, खुदा की पैरवी करने की। मैंने ऊपर की यह याद नहीं पढ़ी, लेकिन मैं बता देता हूँ, ये प्रॉमिस उन लोगों के साथ है जो खुदा की पैरवी करते हैं, उसके अहकाम पर अमल करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। उनके लिए ये प्रॉमिस है कि वो कर्ज लेंगे नहीं, बल्कि अपने पास से कर्ज देंगे। और मलाकी में
इस आयत को यूं पूरा किया गया है, साबित किया गया है, लिखा है कि तू अजमा, इम्तहान कर मेरा, यहां तक इम्तहान कर कि आसमान के दरीचे खुल जाएंगे और तेरे पास खुदा की बरकतों से घर भर जाएगा और तेरे पास जगह नहीं रहेगी। मलाकी तीसरे बाब में लिखा खुदा के कलाम में, इसी से मेरा इम्तहान करो। तुम्हारे पास आसमान के दरीचे खुल जाएंगे और जगह नहीं बचेगी, इतनी ज्यादा खुदा जो है वो बरकत से मालामाल कर देगा। तू कर्ज देगा, कर्ज लेने का नहीं। मेरे जो तेल मकबूल हो तब तक के लिए रुक गया जब तक उनकी जरूरत थी। जरूरत कहां तक थी? जब 7वीं आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, उसने कहा जा तेल बेच। क्या कहा? तेल बेच। बिजनेस की बात की। इस खातून की और बेटों की जिम्मेदारी लगती है कि इन्होंने फरोख्त करना, इन्होंने बिजनेस करना और कर्ज अदा कर। आमदन आएगी, उससे कर्ज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है? अदा करना है। और जो तेल बाकी बच जाएगा उससे तुम और तेरे बेटे क्या करें? गुजरान करें। एक लंबा टारगेट दिया खुदा के बंदा ने, अलीशा ने, और वो ये टारगेट था कि ये तेल तब तक तुम्हारे लिए बरकत का बायस है जब तक तुम्हारी गुजरान होगी। गुजरान कब तक है? बच्चों के बच्चे हो जाएंगे। मुकम्मल तौर पर हम देखते हैं कि उनकी सोर्स खुदा ने मुहैया कर दिया। किन के लिए है ये सारा सोर्स मुहैया आने का? जो खुदा की पैरवी करते हैं, जो खुदा से मदद मांगते हैं। चंद बातें जो मैंने आपके सामने आज रखी। पहली बात जो मैंने आज आपके सामने रखी वो ये है कि अपनी प्रॉब्लम्स खुदा के साथ बांटिए। अपने प्रॉब्लम्स के लिए दुआ कीजिए, खुदा के सामने रखिए। दूसरी बात कि आप खुदा के पास जब आए तो देखें क्या मैं खाली तो नहीं हूँ। खाली हैं तो आपको वो भरने की कुदरत और ताकत रखता है। तीसरी बात जो मैंने आपके साथ बयान की कि आप कर्ज लेंगे नहीं बल्कि कर्ज क्या करेंगे? लेंगे। और खुदा ये चाहता है कि हम उसके लोग कहलाते हुए हम कर्ज के नीचे ना आए। जब हम इस तरह के खुदा के कामों में हिस्सा लेते हैं, उसकी पैरवी करते हैं, उसके कलाम के मुताबिक चलते हैं, तो यकीनन हम बरकत पाते हैं। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आप दूसरों को झुकाएं और इस बात के लिए अपने आप को तैयार करें और देखें, महसूस करें आज आपकी जरूरत क्या है। आज ही यीशु के पास जाए। आप महसूस करते हैं कि मेरे घर की जरूरत ये है, कर्ज से रिहाई मिल जाए। आपकी जरूरत है शायद कि आपके घर का माहौल अच्छा हो जाए, तो यीशु के पास अपनी जरूरत को लेकर आए। वो यकीनन आपको बरकत देगा, आपकी जरूरत को पूरा करेगा। वो आपके साथ हो, वो आपकी रहनुमाई करेगा, वो आपके साथ है और आप ही